अच्छा भाई, अभी रिसेंटली हमने इसको सॉल्व किया था, ये वाले क्वेश्चन को मिड पॉइंट रूल से। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं सिम्पसन मेथड से, सिम्पसन्स 1/3 रूल से। ठीक हो गया। हमें पता है सिम्पसन्स का 1/3 रूल कहता है 1/3 h इंटू एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट सॉरी, प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स x2 ऑल द वे अब अंटिल कहाँ तक हमारे पास x। ओके, हमने h एंड हमारे पास क्या है 14 ना, क्योंकि 0 to 84 डिवाइड बाय 6 का इंटरवल है, 84 डिवाइड बाय 6 मिल गया बस, 84 डिवाइड बाय 14 पॉइंट्स मिल गया बस 6। ठीक है, ऐसे ही हो गया। उसके बाद हमारे पास 6 आ गया, तो यानी हमारे पास सबसे जो फिर लास्ट वाला पॉइंट होगा वो सेकेंड लास्ट पॉइंट होगा 4f ऑफ x13 एंड देन प्लस x ऑफ x14। ये अब इसमें हम वैल्यूज़ सिंपली पुट कर देते हैं कैलकुलेटर के अंदर और अपना आंसर देख लेते हैं कि भाई हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो मैं कैलकुलेटर में इसको डालना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं अंदर का कंप्यूट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास आंसर्स आना शुरू हो जाएं। 4 टाइम्स x1 that is 134 plus 2 times 148 plus 4 times 156 plus 2 times 147 plus 4 times, ये ऑल्टरनेट में लगते हैं तो ये देख लीजिएगा, 121 plus 4 109 plus 2 times 99 plus 4 times 85 plus 2 times 78 plus 4 times 89 plus 2 times 104 plus 4 times 116 plus 123। लास्ट वैल्यू पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके हो गया, ये सब प्लस करके हमारे पास आ गया 4923। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/3। ओके हो गया 9858। कितना आया हमारे पास आंसर 9858। 6 मैंने क्यों, क्योंकि ये हाई h जो है दैट्स बेसिकली 6। ओके हो गया, ये हमारे पास आया 9858 मीटर्स। गिवन हमारे पास 9864 था बेसिकली, मिड पॉइंट से आया था। अब अगर मैं इसको ये हमने किया है सिम्पसन्स 1/3 से। अच्छा, सिम्पसन्स 1/3 से ये इसलिए हो सका है क्योंकि हमारे पास n14 था और सिम्पसन्स क्या कहता है कि n2 से स्टार्ट करना शुरू करता है, तो मल्टीपल ऑफ 14 मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तो 14 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल है। क्या हम सिम्पसन्स 3/8 अप्लाई कर सकते हैं? तो सिम्पसन्स 3/8 3 से स्टार्ट होता है, तो 14 से तो नहीं हो सकता ना, तो इस वजह से हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ओके हो गया। और इसी तरह पॉलिनॉमियल भी जो है वो n4 से होता है, तो n4 से जब हम करेंगे तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हम ट्रेपेजॉइडल रूल ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला होता है 1/2h। ठीक हो गया, एंड एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ x2 ऑल द वे टू एफ ऑफ x13 2 टाइम्स प्लस एफ ऑफ x नॉट। ठीक हो गया, ऐसे ही है। तो इसको भी जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो सिर्फ हमने कोफिशिएंट यहाँ पे 2 कर देना है। मैं ये कोफिशिएंट इसको सारे 2 कर देता हूँ, 24 नहीं 2 सॉरी 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़ विदाउट कोफिशिएंट आएंगे।
इस तो हमारे पास ये चीज़ हमने देखनी होती है। अच्छा, हमारे पास जो ये ट्रेपेजॉइडल है, इसमें अगेन फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं होता, और लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो सेकंड लास्ट वैल्यू तक हमारे पास जो कोफिशिएंट अप्लाई हो रहे होते हैं, फर्स्ट और स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यूज़ को हटा कर वो होता है 2 का। ठीक है, इसी तरह जो 3 8 हमारे पास फार्मूला होता है ना सिम्पसन्स का, उसके अंदर हमारे पास सारी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनसे पहले 3 का कोफिशिएंट यूज़ हो रहा होता है, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ठीक है, वो एज इट इज़ आ रही होती हैं। तो ये चीज़ का हमने ख्याल रखना है। ये हमने कर दिया, 3282 आ रहा है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6/2 से, तो 9855 मीटर्स हमारे पास आंसर आया। किससे? ट्रेपेजॉइडल से। तो हमारे पास तीनों मेथड हो गए। हमने देख लिया कि यहाँ पे 6 का फ़र्क है यहाँ इससे, और ये 3। तो हमारे पास अगर एक्चुअल में आंसर गिवन होता है या फंक्शन गिवन होता है तो हम डायरेक्ट उससे निकाल लेते और फिर हम कंपेयर कर लेते कि भाई जो हमारे पास आंसर आया है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक चीज़ और है जो क्लास में डिस्कस हुई थी वो ये थी कि ऑन दी बेसिस ऑफ एम्पेरिकल एनालिसिस हमें बताना हो कि हमारा कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा, जो हमारा चूज़ किए हुए मेथड है उसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है। तो हमें वो उसमें हमें डेटा बैक्ड बताना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर वाला जो था, जो हम साइन एक्स स्क्वायर वाला जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमें पता है कि हमने साइन एक्स स्क्वायर के लिए जब सॉल्व करा था तो मिड पॉइंट से जब हमने सॉल्व किया तो 0.5394 आया। ठीक है, जहाँ हमने n 2 रखा, सही है, यानी 4 पॉइंट्स कंसिडर किए, और जब 6 पॉइंट्स कंसिडर किए तो 0.5128 आ रहा था। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमने 4th डिग्री पॉलिनॉमियल से सॉल्व किया था तो 0.4940 आ रहा था। ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किया था सिम्पसन से तो 0.4964 आ रहा था सिम्पसन्स के 1/3 से। ठीक है, और जहाँ हमने n 2 रखा था। और हमारे पास एक था ट्रेपेजॉइडल से हमारे पास आ रहा था बेसिकली, जो ट्रेपेजॉइडल से आ रहा था हमारे पास n5 के लिए हमारे पास ट्रेपेजॉइडल से आ रहा था 0.4820। तो हमारे पास सबसे करीब तर कौन से आए थे? हमारे पास सबसे करीब तर आए थे सिम्पसन्स 1/3 से आया था और पॉलिनॉमियल से आया था। ठीक है, तो और हमारे पास एक्चुअल में जो था आंसर वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं क्या था एक्चुअल में आंसर 1 और 2 लिमिट्स के लिए। तो हमारे पास जो एक्चुअल में आंसर आया था ना वो आया था 0.4945। ठीक हो गया। तो सबसे करीब फिर इस हवाले से हमारे पास कौन से मेथड्स है? 0.4940 4 डिग्री से आया था, और जो हमारे पास सिम्पसन से आया था 4964 आया था। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है 4945 आया था। तो 3 डिजिट्स तक हमारे पास एक्यूरेट दे रहा था पॉलिनॉमियल। ओके हो गया। तो क्योंकि पॉलिनॉमियल अपना 4 है तो उसके एरर का जो पावर हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वो एक्यूरेसी एरर की बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में जाके दे रहा होता है। तो इस चीज़ को हमने देख लेना है। बाकी हमारे पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए जो कि हुआ था। एक क्वेश्चन और है जो कि प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वो रन रेट के लिए हो सकता है। संडे क्लास में डिस्कस किया था, मैं उसमें स्नीक पीक करवा देता हूँ। तो जो कि मैंने अपने पास सॉल्व किया था, अगर हुआ तो मैं एक वीडियो में इसको भी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी हमने सॉल्व किया था किसके लिए? टाइम स्पीड के लिए ना। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है ओवर्स एंड रन रेट का, कि हमारे पास ओवर्स गिवन हो, ठीक है, इंटरवल के हिसाब से 2 4 6 8 10 12 16 18 20। ठीक हो गया। और हमारे पास रन रेट गिवन हो। ठीक हो गया। रन रेट गिवन है तो हमें ना उससे टोटल रन स्कोर निकालना पड़े। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल रन स्कोर निकालना पड़े, तो इसके लिए ट्रायल सॉल्विंग इट, ये डेटा पॉइंट्स में अगर यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, जिसको ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करके देख लें, इसको सिम्पसन्स 1/3 से सॉल्व करके देख लें, इसको मिड पॉइंट रूल से सॉल्व करके देख लें, इसको पॉलिनॉमियल से सॉल्व करके देख लें, ताकि एक ना आइडिया हो जाए कि हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। बाय। अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल
इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, ओके, और हमसे कह दिया गया है टाइम स्पीड गिवन है, हमें पता है, और हमसे पूछ लिया है हाउ लॉन्ग विल द डिस्टेंस बी ऑफ द ट्रैक। ठीक है, उससे पूछा भाई, वैसे बता दिया कि भाई हम किसी ट्रैक पे इस स्पीड से जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 84 सेकंड्स में हमने ना इस डिस्टेंस को कवर कर लिया है, तो बताएं कितना बड़ा ट्रैक होगा। अब हमें पता है कि भाई हम इंटीग्रेट कर दें अगर स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट ये हो गएगी 0 और 84, और हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट रूल, कॉम्पोजिट मिड पॉइंट रूल, क्योंकि हमारे पास मोर देन 2 पॉइंट्स हैं, तो ये हो जाएगा j = 0 f ऑफ x2j। ठीक हो गया, हाँ जी। अब हमारे पास सबसे पहले तो क्या है, h निकालने का मरहला है, h निकालने का मरहला है b - a/n+2। ठीक है, अब व्हाट इज़ n, ठीक है, व्हाट इज़ n, तो सबसे पहले अगर हमने n निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा हमारे पास पहले तो पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, पॉइंट्स पहले देखेंगे और फिर हमें डिसाइड करना होगा। तो 0 से लेके 84 है, और अगर हमें h पता है तो हम एक थोड़ी सी सिंपल ट्रिक है कि भाई हमें पता है 6 का इंटरवल है, तो अगर हम 84 को डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो भी हमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स पता लग जाएंगे। 84 डिवाइड बाय 6 14, नहीं तो आप मैनुअली काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 हो रहा है, लेकिन चूंकि हम इंडेक्सिंग x0 से करेंगे तो हमारे पास ये बेसिकली कितने हो जाएंगे, 14। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया, b - a यानी 84 - 0 अपॉन कितने पॉइंट्स हो रहे थे, 14। तो हमें पता है जो भी पॉइंट्स हो रहे होंगे n हमेशा उससे 2 कम होता है, क्योंकि इसका टोटल सम हमारे पास 14 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 12 + 2। ठीक हो गया, तो 14 आएगा। ठीक हो गया, जब 84 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ओके, तो हमारे पास क्या डिसाइड हुआ कि n हमारे पास क्या आया है, 12। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले में डाल देते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। 2h विच इज़ 6, एक दफ़ा समेशन में एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, n/2 यानी n क्या था, आया था हमारे पास 12, 12/2 j = 0 x2j, यानी कि 12/2 इज़ 6। ठीक हो गया, तो यानी हमें f, हम अब कैसे निकालेंगे इसको, f ऑफ x0 आ जाएगा फर्स्ट टाइम जब x 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। f ऑफ x जब j 1 हो जाएगा तो 2 × 1 इज़ 2, फिर इसी तरह x जब 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x4 f x6 प्लस f ऑफ x8 प्लस f ऑफ x10 प्लस f ऑफ x12। ठीक हो गया, यहाँ पास टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे, चूँकि लास्ट 6 है ना, तो 6 × 2 इज़ 12। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स f ऑफ x0। व्हाट इज़ f ऑफ x0, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसका पीछे जैसे हमने फार्मूला देखा था, x0 निकालने का फार्मूला इज़ a + 0 + 1 हो जाएगा प्लस h विच इज़ 6, तो x0 इज़ 6, फिर x1 बिकम्स 0 प्लस, ये 0 था ना, a इज़ 0, 0 + 1 + 1 6 विच इज़ 12। तो बेसिकली हमें पता है बाकी सारे क्या होते जाएंगे, x3 24 है, x4 हमारे पास
30 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह x6 हमारे पास 42 हो जाएगा। मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे पता लग गया ना। 54 हो जाएगा। x10 हमारे पास 66 हो जाएगा और फाइनली x12 हमारे पास 78 हो जाएगा। ठीक हो गया, 78 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, f ऑफ x0 यानी 6, f ऑफ x2 यानी 18 प्लस f ऑफ x30 प्लस f ऑफ x42 प्लस f ऑफ x54 प्लस f ऑफ x66 प्लस f ऑफ x78। इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, तो हमें पता लग जाएगा ट्रैक का क्या साइज़ है। ठीक हो गया, यानी कि f ऑफ 6 पे 134 है प्लस 156 प्लस 133 प्लस 109 प्लस 85 प्लस 89 प्लस 116। ओके हो गया। अब हम इसको जब कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 12 टाइम्स 9864। तो हमारे पास डिस्टेंस बेसिकली क्या आ गया, 9864 मीटर्स। ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और मेथड्स के थ्रू लाइक ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन, ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह आंसर्स आ रहे होंगे। मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ, तो उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या किस तरीके से सॉल्यूशन हो रहा है। तो हमारे पास मिड पॉइंट से तो 9864 मीटर्स आ रहा है। ठीक है, हम उन दो मेथड से भी देख लेते हैं, सिम्पसन से भी और ट्रेपेजॉइडल से भी, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है।